नमस्ते दोस्तों सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो। दोस्तों, मुंगेर का गंगा सेतु, श्री कृष्ण सेतु आमजनों के लिए खुल चुका है। आप सभी जानते हैं और लोग आना जाना भी करने लगे हैं। दोस्तों, शुरुआत में जब ये पुल आमजनों के लिए खुला तो इस पुल से बड़ी छोटी हर तरह की गाड़ियां जा रही थी। इस पार से उस पार अपने गंतव्य को आराम से पहुंच रही थी। लोग बहुत खुश थे और खुश हैं भी। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ऐसा क्या हुआ कि इस मुंगेर पुल के ऊपर से बड़े वाहनों का परिचालन वर्जित कर दिया गया। पुल के मुहाने पर सड़क के दोनों ही ओर इस पार भी पुल के और पुल के उस पार भी बड़े बड़े बैरियर लगा दिए गए ताकि कोई भी बड़ा वाहन, माल ढुलाई वाली गाड़ी उधर से प्रवेश ना कर सके और पुल पर ना जा सके। ऐसा क्या हुआ दोस्तों? अभी तक लोग यही समझ रहे हैं कि चूँकि अप्रोच पथ का जो निर्माण कार्य है अभी बहुत जगह बचा हुआ ही है, तो इसीलिए शायद ये कारण लोग मान रहे हैं, यही कारण समझ रहे हैं। जबकि दोस्तों, इसका जो सबसे प्रमुख और सबसे वाजिब कारण है वो ये है कि इस पुल का उद्घाटन तो 11 तारीख को नीतीश कुमार जी के हाथों से कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस पुल पर परिचालन के लिए, यातायात परिचालन के लिए रेलवे की तरफ से रेल परिवहन सड़क परिवहन पथ विभाग को एनओसी नहीं मिला था। एनओसी क्या होता है? एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रेलवे द्वारा जारी किया जाता है और चूँकि ये रेल सह सड़क पुल है दोस्तों, इसीलिए रेलवे को एनओसी, जब तक रेलवे एनओसी जारी नहीं करेगी तब तक उधर से परिचालन बाधित रहेगा बड़े बड़े वाहनों का। तो रेलवे एनओसी जारी करेगी क्योंकि यह रेल सह सड़क पुल है। तो रेलवे को चूँकि रेल का परिचालन करना होता है और ये बहुत ही खतरे का काम होता है, तो वह हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। इसीलिए जब भी कोई नया विनिर्माण होता है, कोई पुल निर्माण होता है, या फिर अभी जमालपुर में जो सुरंग का निर्माण हुआ, तो उसके भी उद्घाटन के पहले सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ। सीआरएस का मतलब कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी। रेलवे पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उसके यात्री सुरक्षित हों और सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सके, इसके लिए वो कमीशन बनाया गया है, सीआरएस, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी। तो पहले वहाँ भी सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ, तत्पश्चात ही गाड़ियाँ वहाँ से गुजरना शुरू हो सकी। उसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर सड़क के साथ रेल है और इसीलिए रेलवे से परमिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। रेलवे के द्वारा जब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी जारी नहीं किया जाता सड़क विभाग को, तब तक उधर से परिचालन बाधित रहेगा, बड़े बड़े वाहनों का, माल ढुलाई वाले गाड़ियों का और बसों का भी। तो लोग मायूस तो हो रहे हैं कि उनकी इच्छा थी कि अब मैं बस पर चढ़कर और इधर से उधर यात्रा करूंगा, क्योंकि सबके पास अपना निजी वाहन नहीं होता, सबके पास मोटरसाइकिल या अपने वाहन नहीं होते, कार नहीं होता। तो उसके लिए साधन क्या है? बस है, कोई यातायात वाली गाड़ी। तो उन्हें थोड़ी मायूसी हुई है, लेकिन फिर भी वो टेम्पो से जा सकते हैं या टोटो से जा सकते हैं, हालांकि उसमें उसको किराया ज़्यादा लग सकता है। लेकिन मायूस होने वाली बात नहीं है। ये एनओसी भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और एनओसी जारी करने में दोस्तों मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने का समय और लगना चाहिए या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी भी है। बाईपास रोड अभी बना नहीं है और बहुत जगह मिट्टी भराव का भी काम बाकी है। लाइटिंग का काम अभी हो ही रहा है पुल पर, तो बहुत सारे काम बाकी है।
लेकिन अगर आपके पास अपना निजी वाहन है, अपना मोटरसाइकिल है या फिर अपनी कार है, तो आप बिल्कुल आराम से फर्राटे भरते हुए इस ओर से उस ओर उतर सकते हैं। आप बिल्कुल मुंगेर से खगड़िया बेगूसराय के लिए जा सकते हैं। तो एनओसी मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब तक ये नहीं मिल जाता तब तक बसें फ़िलहाल नहीं चलेंगी। तो दोस्तों ये आपको जानकारी मुझे देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट की बहुत प्रतीक्षा रहती है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।